करेगा उतने ही शत्रु। अब दुश्मन किसी कारण से हो कोई जरूरी नहीं है, बिना कारण के भी बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, बिना कारण के भी बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं। करें सोचेंगे यार पहले तो ये कच्चे से मकान में रहता था, आज इसने इतना सुंदर मकान इटालियन संगमरमर लगा करके कैसे बना लिया। ये भी एक शत्रुता का कारण है। पहले तो एक टूटी सी साइकिल से चलता था, आज उसने 4 व्हीलर गाड़ी कैसे ले ली। ये भी एक शत्रुता का कारण है कि जरूरी नहीं कि हमारी कोई लड़ाई होगी लट्ठबाजे को, जब ही हमारे कोई दुश्मन होंगे। बिना कारण के, बिना मतलब के भी बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में सम रहने की आदत डाल ले। कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कि मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर परिस्थिति में सम रहने की आदत डाल ले। दुख में तड़पना नहीं चाहिए, सुख में फूलना नहीं चाहिए। कृष्ण हमारे साथ में है, ठाकुर जी हमारे साथ में, इस बात का निश्चात्मिक अनुभव करें तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। प्रधम्न कौन है? प्रकृष्ट धुम्ना यस्या स प्रकाश स प्रधम्ना। जिसके जीवन में कर्म का सुंदर प्रकाश है वो प्रधम्न है महाराज। भगवान कृष्ण के भी शत्रु की कोई कोई। संभासुर नाम का दैत्य भगवान का शत्रु है महाराज। बेटा को प्रसूत का कक्ष में से ही हरण करके ले गया और हरण करके ले जाकर के समुद्र में डाल दिया, और समुद्र में जाकर के एक मछली ने उसको निगल लिया है। मछुआरा कटिया डाल करके मछली पकड़ता है तो वह मछली उसकी कटिया में फंसती है। घर लाकर के मछली को काटता है और मछली को काटने के बाद उसके पेट में से वह बालक निकलता है। तो बालक को लेकर के मछुआरा फिर संभासुर के यहाँ पहुंच जाता है। बोल महाराज मत्स्य की उदर से ये बालक निकला है। भौमासुर की यहाँ पर गायन विद्या का काम करती हैं देवी विद्यावती, और वह उस बालक का पालन पोषण करती हैं। और जब वो बालक बड़ा हो जाता है तो नारद जी आकर के विद्यावती से कहते हैं, अरे विद्यावती, जिस बालक का तुमने पालन पोषण करके तुमने बड़ा किया है ना, वो पता है वो कौन है? अरे वह बालक तुम्हारा ही पति है। सारी कन्याएं बनते थे और रति के साथ में फिर दोबारा से कामदेव का विवाह होता है। और कामदेव भौमासुर दैत्य को मार करके और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के द्वारका में पहुंचते हैं। और द्वारका में जाकर के जितने समय में जन्म हुआ, बड़े हुए, पालन हुआ, विवाह हुआ और जाकर के द्वारका पहुंची, इतनी समय में ठाकुर जी की 16,108 विवाह और हो गई महाराज। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन परीक्षित भगवान की 16,107 विवाह और हो गई, और रुक्मिणी के सहित 16,108 होते हैं। इतना सुना। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आप सच कह रहे हैं? बोले हाँ राजन, अरे दूसरा विवाह तो भालू की बेटी के साथ में हुआ था, भालू की बेटी के साथ। कैसे प्रभु? एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित नाम के राजा, और सत्राजित नाम की राजा के पास में ही एक संयंतक मणि है महाराज। देखो कैसी तारीफ की बात है। पीछे आमेंगे और बालकोनी की टिकट चाहिए। बेचारी जो 12:30 बजे से बैठी हैं, वे अपने मन में कहा सोचेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। सत्राजित महाराज के पास में एक मणि है, और वो मणि का काम क्या है?
वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती है महाराज। और 8 भार सोने का मतलब 8 तोले सोना नहीं है, 8 ग्राम नहीं है, 8 भार सोने का मतलब है पूरे 2 कुंटल सोना प्रतिदिन। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के पास उस मणि को लेकर के सत्राजित राजा पहुंचते हैं। तो सत्राजित राजा ने जब मणि पहन रखी थी तो मेरे ठाकुर जी ने शहर से ही पूछ लिया, राजन ये मणि क्या करती है? बोले महाराज ये 8 बार सोना देती है। बोले ऐसा करो ना, इस मणि को आप हमारे खजाने में जमा कर दो, अकाल में काम आएगा। लेकिन सत्राजित राजा ने उस मणि को देने से इनकार कर दिया। तो मेरे प्रभु ने कोई दुराग्रह नहीं किया, कुछ कहा नहीं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपकी चीज है, दो ना दो। लेकिन आज देख रही कि उस मणि को एक दिन प्रसेन पहन करके गले में चला जाता है, जो सत्राजित का छोटा भाई है। और जब मणि को पहन करके जाता है ना, तो वहां पर एक सिंह के शिकार हो जाता है, और शेर के शिकार हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो गले की मणि है उसको जामवंत नाम का ऋषि लेकर के चला जाता है। जामवंत तो एक खिलौना समझ करके, चमकीली वस्तु समझ करके अपने गुफा में जाकर के अपनी बेटी जामवती के लिए दे देते हैं, और जामवती उसे अपना मन बहलाती है। सुखदेव जी महाराज कह रहे, राजन हल्ला मच गयो, प्रसेन मार दियो। और कौन ने मार दियो? बोल द्वारिकाधीश ने मार दियो। सत्राजित राजा ने पूरा कलंक द्वारकाधीश के माथे पे लगा दियो। हो ना हो उस दिन मैंने मणि नहीं दी, तो उस मणि को पाने के लिए आज द्वारकाधीश ने मेरे भाई को मार करके मणि को छीन लिया है। सुखदेव जी कहते हैं राजा ने परीक्षित, जब ये बात होते 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 द्वारकाधीश के पास में पहुंची, तो द्वारकाधीश ने गुरु के पास में जाकर के पूछा, गुरुदेव आज ये मेरे माथे पे झूठो कलंक क्यों लगाए जा रहे हैं? क्यों कलंक लगाया जा रहा है? और एक बात कही, जीवन में अगर एक बार कलंक लग जाए, एक बार कलंक लग जाए, वो फिर छूटता नहीं है महाराज। कहते ना कि जल से पतला कौन है, कि जल से पतला कौन है, और कौन भूमि सो भारी, और कौन अग्नि से तेज है, और को काजर शौकारी। गुरुदेव कह रहे हैं कि द्वारकाधीश कि जल से पतला ज्ञान है, और पाप भूमि सो भारी, और क्रोध अग्नि सो तेज है कलंक काजर शोकारी। अगर दुनिया में काजर से भी कोई काली वस्तु है तो वो कलंक है महाराज। एक बार जीवन में लग जाए तो वो फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। कितना भी तप करिए, कितना भी जप करिए, कितना भी भंडारा करिए, कितना भी कुछ करो, लेकिन जीवन में एक बार कलंक लग गया तो बस वो छूटने वाले। गुरुदेव कह रहे हैं द्वारकाधीश ये तेरे माथे कलंक को मिटाना पड़ेगा। गुरुदेव कैसे मिटाऊं? बोलो मणि ला करके देनी पड़ेगी, चाहे तूने नहीं ली लेकिन नाम तेरा आया है, उस मणि को ला करके दे। इतना सुना ठाकुर जी मेरे आज उस मणि के लिए ढूंढने के लिए जा रहे हैं। द्वारकाधीश कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने चौथ की चंद्रमा के दर्शन तो नहीं कर लिए? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो चंद्रमा के दर्शन कर लेता है ना, उसे वर्ष में एक दिन महाराज साल के भीतर भीतर कलंक लग जाता है। क्योंकि चतुर्दशी की चौथ के दिन ही भोले बाबा ने अर्थात कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने उनके लिए इस चंद्रमा को श्राप दिया था।
सुखदेव जी कह रहे हैं कि द्वारकाधीश जब मणि को ढूंढने के लिए चले हैं तो जहां पर प्रसेन की मृत्यु हुई वहां पहुंची, वहां पर पग चिन्हों को देखा और पग चिन्हों पर चलते चलते कहां पहुंची, प्रवर्षण पर गुफा में पहुंची और गुफा में जाकर के क्या देखा, उस मणि से कन्या खेल रही है। जाकर के जैसे ही मणि को लिया, मणि को लेते एकदम से कन्या रोने लगी और रोने की आवाज सुनकर के अंदर से जामवंत जाग करके आया और आकर के सीधा मेरे द्वारकाधीश के साथ युद्ध करने लगा है। आज गुफा के अंदर जामवंत का और द्वारकाधीश का घनघोर युद्ध हुआ, लेकिन द्वारकाधीश हैं, त्रिलोकी की नाथ हैं, भगवान से कौन जीत सकता है। आज जामवंत की भुजाओं का बल थक गया महाराज। जामवंत अपने को थका महसूस कर रहा है, मूर्छित तो न, गिरने लगा, बैठने लगा, खड़ा नहीं हो पा रहा है और आखिर में तो हाथ जोड़ करके ये कह दिया कि मेरे राम आ गए, आज मेरे राम आ गए, राम आ गए महाराज, राम आ गए। अरे मैं राम नहीं हूं, अरे मैं तो द्वारकाधीश कृष्ण हूं। वो नहीं नहीं प्रभु आप राम हो, राम हो महाराज। द्वारकाधीश ने कहा अरे जामवंत आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे पहचाना कैसे कि मैं राम हूं। बोल महाराज जब त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण को आपने मारा, कुंभकर्ण को आपको मारा, मेघनाथ को आपने मारा, लेकिन मेरा किसी के साथ युद्ध नहीं हुआ। विजय श्री प्राप्त करने के बाद जब आप अयोध्या में आए तो अयोध्या में जितने भी आपके सेवक थे उन सबको कुछ ना कुछ भेंट देकर के विदा किया। धन मांगा धन दिया, सोना मांगा सोना दिया, वस्त्र मांगे वस्त्र दिए, भक्ति मांगी भक्ति दी, मुक्ति मांगी मुक्ति दी, भजन मांगा भजन दिया। कुछ ना कुछ उपहार देकर के तुमने उनको भेजा। लेकिन अंत में जब मेरा नंबर आया तो आपने कहा था जामवंत आप भी मांग लो। तो मैंने यही प्रार्थना की थी प्रभु रावण को आपने मार दिया, कुंभकर्ण को आपने मार दिया, मेघनाथ को आपने मार दिया, अब मैं अपना ये बल कहां जाकर के आजमाऊं। मेरी भुजाएं लड़ने को भड़क रही हैं महाराज। अगर आप देना ही चाहते हो तो आप मेरे लिए युद्ध की विज्ञा दो, मेरे साथ में युद्ध करो। द्वारकाधीश हंस पड़े, अरे जामवंत ये स्वामी और सेवक का कैसा युद्ध। अगर स्वामी और सेवक युद्ध करने लग जाएंगे तो स्वामी की महत्वता नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। महाराज फिर मैं कहां अपनी ताकत को आजमाऊं। बोल कहीं मत आजमावे, चिंता ना कर, मैं ही तेरी भुजाओं के बल को, जब मेरे से लड़ने की तेने नियति बना ली है तो मैं ही तेरी भुजाओं के बल को थकित करूंगा। और वो भी कब, द्वापर में आकर के। तो आज प्रभु मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी भुजान को बल को चूर चूर करने वाला, मान मर्दन करने वाले मेरे द्वारकाधीश के सिवा और कोई हो नहीं सकते। महाराज आपने प्रभु ये कौन सा रूप बना रखा है। जगत जननी जानकी जी कहाँ हैं, अनुज भ्राता लखन लाल कहाँ हैं, आपका तरकस धनुष्वाण आपके कहाँ है महाराज। देखो प्रभु आप बुरा मत मानना, मुझे तो वही विग्रह प्रिय लगता है, मुझे तो वही स्वरूप, वही विग्रह, वही छवि। कांधे पे तरकश रखा हो, एक कांधे पर धनुष हो, वामांगे जनक नंदना, वामा गांग जनक नंदनी हो, दक्षिणे लक्ष्मणस्तुता, दक्षिण में लखन लाल हो, और ये विग्रह मेरे हृदय पर छपा है, उसके सिवा और कोई विग्रह नहीं छप सकता। और एक बात कहूं, बात भी सत्य है कि जिसके हृदय पर एक बार कोई चित्र चिपक जाए, जिसके हृदय में कोई एक बार बस जाए, जिसके हृदय में कोई एक बार जगह बना ले, फिर उसके ऊपर कोई दूसरा चित्र छपता नहीं है। जब सन 87 में टेलीविजन की सीरियल के माध्यम से रामायण चली थी ना, वो रामायण ऐसी हो गई महाराज कि सबके हृदय में छा गई। बड़ी बड़ी प्रतिष्ठान बंद हो जाते थे, बाजार बंद हो जाते थे, आधा घंटे के लिए रामायण आएगी, एक दिन पहले ही एंटीना सेट कर दिए जाते थे, एक दिन पहले बैटरी ला करके कब्जा कर लिया जाता था कि लाइट चली गई तो फिर बैटरी रामायण का मजा खराब हो जाएगा। अपने आसपास टीवी नहीं होती थी तो शहरों में पहुंच जाते थे, सबके हृदय को छा गई। अरुण गोविल जी राम बने हैं, लखन लाल जानकी जी, वह विग्रह आज भी हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में राम जी के सामने खड़े होकर के नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं तो आज भी हृदय में टेलीविजन वाले राम की ही छवि आती है। आज देख रहे कि महाराज
बड़ा सुंदर सा भाव है। जावंत जी कह रहे कि महाराज मुझे तो वही विग्रह चाहिए, उसी की छवि चाहिए महाराज, उसी के स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। ये कौन सा आपने स्वरूप बना रखा है महाराज, मैं तो उसी के दर्शन करना। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आज प्रबल प्रेम की बंधन में बढ़ गई। ठाकुर जी त्रेता के राम द्वापर में प्राकट्य हो गई महाराज, द्वापर में प्राकट्य हो गई और जामंत को वही त्रेता की युगल छवि का दर्शन कराया है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसी लीलाएं हुई है महाराज। एक बार तुलसीदास बाबा वृंदावन में पधारे और वृंदावन में पधार करके तुलसी बाबा ने क्या देखा कि श्री धाम वृंदावन में प्रत्येक जीव राधा 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 का जाप करता है। आज भी राधा का बोलबाला है। नाम की महिमा का बखान, आज राधा नाम की महिमा का बखान किया है तो हमारे स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन की आज उपलब्धि, नाम की महिमा का बखान उनसे ज्यादा कौन कर सकता है। तुलसीदास बाबा ने भी देखा कि प्रत्येक जीव कण कण डाल डाल पात पात, कहते ना कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे। आश्चर्य में पड़ गए तुलसीदास बाबा के वृंदावन ब्रज भूमि में, कि वृंदावन ब्रज भूमि में और कहा राम सी बैर, आंख ढाक यहाँ रटत है क्या, कि राधा राधा रटत है, कि आंख ढाक और खैर। सोचने लगी कि वृंदावन में राम के नाम से कौन सी दुश्मनी है जो यहाँ राम राम कोई नहीं करे, सब राधे राधे, जय श्री राधे। रिक्शा वाला तो राधे राधे, चाय वाला तो हे राधे, लस्सी वाला तो राधे, सेठ साहूकाल तो राधे। राम से कौन सा बैर है ऐसे, कोई नहीं। चलो जैसी जाके भाई अपने अपने देवता के इष्ट की बात है। तुलसीदास बाबा बिहारी जी के मंदिर में पहुंच गई और बिहारी जी के मंदिर में ब्रजवासी तो होते ही नटखटे। जैसे ही तुलसीदास बाबा हाथ जोड़ करके वाकई बिहारी जी के लिए प्रणाम करने को उद्यत हुई तो काऊ ब्रजवासी ने चौंटी मार दी, तुलसीदास बाबा के ऊपर कटाक्ष काट दिया, मजाक कर दी कि अपने अपने इष्ट को नमन करें सबको, बिना इष्ट के परशुराम जो नवे समूरख हो। तुलसीदास बाकी बिहारी के आंगन में खड़े हैं हाथ जोड़कर। ब्रजवासी ने कह दिया, अरे भैया अपनो सर कोई झुकावे तो अपने देवता को झुकाइयो। तुलसीदास बाबा के इष्ट कौन है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और ब्रजभूमि के इष्ट कन्हैया है। अपने अपने इष्ट को नमन करे सो कोई, और बिना इष्ट के परशुराम जो नवे सो मूरख होए। इतना सुना तो फिर तो बस तुलसीदास बाबा वही ठिठक गए। अब तो यार यार की लड़ाई का मौका आ गया, यार यार की लड़ाई है महाराज। तुलसीदास बाबा ने दृढ़ निश्चय कर लिया, हाथ जोड़ करके दोनों बाह पसार करके तुलसीदास बाबा ने कहा, प्रभु कि कहाँ कहूं छब आपकी और भले विराजो नाथ, और तुलसी मस्तक जब नवे के धनुष बाण होए हाथ, के तुलसी मस्तक
जब नबे के धनुष बाण होया। तुलसीदास बाबा ने कहा कि महाराज बुरा मत मानना, क्या वर्णन करूं आपकी या छवि की, दिव्य छवि है महाराज आपकी, बड़ी सुंदर लग रहे हो, भले लग रहे हो, सुंदर विराजमान हो, लेकिन प्रभु ये तुलसीदास बाबा का मस्तक है, ये जब झुकेगा जब धनुष बाण कांधे पे देख लेगा, तरकश कांधे पे देख लेगा, धनुष बाण कांधे पे देख लेगा। आज प्रबल प्रेम की पाली पढ़कर जो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण है, श्री वृंदावन में टेढ़ी टांग वाला कृष्ण है जो खड़ा है ना, आज तुलसीदास बाबा के लिए धनुष बाण वाले राम बने। कि किते मुरली किते चंद्रिका और किते गोपीन को साथ, और अपने जन के कारण कृष्ण बने यदुनाथ। अपने जन के कारण कृष्ण बने यदुनाथ। आज मेरे ठाकुर जी यदुनाथ बन गए, रघुनाथ बन गए महाराज, बांके बिहारी से राम बन गए। और तुरंत तुलसीदास बाबा ने प्रणाम कर लिया महाराज। यही तो कहा है कि नाना भांति नचायो भगतन ने मोकू नाना भांति। आज जामंत जी कह रहे कि महाराज मुझे तो वही विग्रह प्रिय लगता है, उसकी छवि के दर्शन कराओ। और वो छवि के दर्शन किए, हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु आपका यहाँ आगमन किस लिए हुआ। अरे जामंत, ये जो मणि है ना, ये मणि सासी, ये जो मणि सारी बीज की भुटिया है, या मणि के पीछे पर मेरे माथे पे कलंक लग गए हुए, आप कैसे भी करके इस मणि को मुझे दे दो। और जैसी मणि की बात आई, हाथ जोड़कर के जामंत कहने लगा महाराज वैसे तो अब मणि मेरी है, लेकिन अहो भाग्य मेरे, त्रिलोकी की नाथ याचक बनकर के मेरे दरवाजे पर पधारे हैं, याचना लेकर के पधारे हैं। मैं ये मणि तो आपको अवश्य दूंगा, लेकिन इस मणि की से पहले मेरी बेटी के साथ में विवाह करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी को कोई जरूरी नहीं था कि वो विवाह करें, लेकिन इस मणि को लेने के लिए मेरे बिहारी जी को भालू की बेटी के साथ में विवाह करना पड़ा, रीछ की बेटी के साथ विवाह करना पड़ा। और वह मणि को लेकर के दहेज में जब बांके बिहारी आए हैं, जाकर के मणि सत्राजित राजा के लिए दे दी। सत्राजित राजा मणि को पाकर के शर्मिंदा हो गया, नीचे को गर्दन झुक गई। अगर द्वारकाधीश मणि को ले जाती तो वापस करने क्यों आते। घड़ों पानी पड़ गया। लोक लज्जा के मारे, अपनी लज्जा को मिटाने के लिए, प्रभु से संबंध बनाए रखने के लिए सत्राजित राजा ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह द्वारकाधीश के साथ में कर दिया। सत्यभामा का, और वह मणि भी दहेज में द्वारकाधीश को देने लगे। और जब मणि द्वारकाधीश को दी ना, तो द्वारकाधीश कहने लगी अरे सत्राजित जी महाराज, अरे अपने पास भी तो कछू रखो, अरे अपनी आटी में दमड़ी होगी तो ही तो अब बुढ़ापे में सेवा होगी महाराज। अगर आपने जीते जी ही सारो माल मसालो बेटा बहन को दे दियो तो बुढ़ापे में सेवा की आशा मत करिए, अपनी दमड़ी में कुछ ना कुछ होना चाहिए। द्वारकाधीश कह रही अरे आपने अपनी बेटी मुझे दे दी, बेटा आपकी कोई है नहीं, भाई की आपकी मृत्यु हो गई, अब तो ये ससुराल का माल सब अपना ही तो है, अरे मणि को भी आप रखो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, अगर संसार में सबसे ज्यादा बड़ा पेट है तो वो किसका है, दामाद का है। हरवंशी सबसे अगर बड़ा पेट है तो दामाद का है। एक बार को मना करता रहेगा अरे रहने दो, और दूसरे हाथ से लेता जाएगा, कितना भी देते जाएगा। और बहुत से दामाद तो ऐसे हों कि जब पीयर भेजेंगे तभी कोई ना कोई लिस्ट बना के भेज देंगे, अब कि तू जा रही है तो भैया से ये लिए, अब के मैं भैया से ये लिए, मैया से ये लिए। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछ लिया यही प्रश्न कि बीरबल सबसे बड़ा पेट किसका है, तो बीरबल ने कह दिया महाराज दामाद का है। कभी नहीं भरता महाराज,
अच्छा, अकबर को गुस्सा आ गया और गुस्सा में आकर के कहा ऐसा करो बीरबल, जितने भी दामाद हैं ना सबको फांसी पे चढ़ा दो। जितने दामाद हैं सबको फांसी पे चढ़ा दो महाराज। बीरबल ने हाथ जोड़ के कहा महाराज एक आध दो दामाद तो है नहीं जो पकड़ के ले आएंगे, बहुत सारे दामाद हैं तो उनको एक साथ में अगर एक एक करके फांसी लगाओगे तो दामाद कुछ भाग भी सकते हैं, इसीलिए गोपनीय रहने दो और पहले सब दामादन का सर्वे कराओ कितने दामाद हैं, और सर्वे कराने के बाद फिर मुझे बताओ, फिर मैं उतने फांसी के फंदे एक साथ बनवाऊंगा। काम चला तेजी से, अकबर ने सर्वे कराया, बीरबल को बता दिया इतने दामाद हैं। बीरबल ने फांसी के फंदे बनाने का ऑर्डर कर दिया, फांसी के फंदे बनकर के तैयार हो गए। और जब एक दिन बीरबल ने सब फांसी के फंदे बगीचा में लटका दिए पेड़ों पे, और पेड़ों पर जब वो फंदे लटकाए तो अकबर से कहा महाराज एक बार फंदों को देख लें, फांसी के फंदों पे थोड़ा नजर डाल लें, कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो गया। अकबर को लेकर के बगीचे में पहुंचे, सारे फांसी के फंदे दिखाए, दिखाते 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 जब उस अंत में जाकर के पहुंची तो अंत में जाकर के दो फंदे बड़े अजीब थे महाराज, सभी फांसी के फंदों से अलग थे। और दो अजीब कैसी थी, एक तो सोने का फंदा था और एक चांदी का फंदा था। अकबर ने पूछा अरे बीरबल, ऐसा कौन सा वीआईपी दामाद आने वाला है, ऐसा कौन सा वीवीआईपी दामाद आने वाला है जो आपने इतना खर्चा कर दिया कि सोने का फंदा और चांदी का फंदा? बोल महाराज दृष्टता क्षमा करें, चांदी का फंदा मेरे लिए है और सोने का फंदा आपके लिए है। सोने का फंदा आपको और चांदी का मेरे लिए। बोले इसका मतलब अकबर हमको भी फांसी पे चढ़ना पड़ेगा? बोले क्यों महाराज, आप किसी के दामाद नहीं हो क्या? आप भी तो दामाद हैं, आपने ही तो ऐलान किया कि सारे दामादों को, सारे मेहमानों को फांसी दे दी जाए। तो तुरंत ही अकबर ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, फाइल खींच ली। अरे बीरबल नहीं नहीं, ऐसा करो सबकी फांसी कैंसिल कर दो, सबकी फांसी। आज वही द्वारकाधीश कह रहे कि महाराज अब सबरो माल ससुराल को अपने ही काजे तो हैं, लेकिन फिर भी सत्यराजित ने वह मणि द्वारकाधीश के लिए थी। उस मणि के ऊपर अक्रूर की दृष्टि है और सुधनवा को बुला करके सत्यराजित राजा को वरवा करके वह मणि को छीन लिया और मणि को लेकर के द्वारकाधीश को पता लगता है कि अक्रूर ने कर्म किया है। अक्रूर को बुला करके दंड दिया, अक्रूर तूने मेरे ससुर को मार करके मणि को छीना है, इसलिए मैं तुझे दंड देता हूं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इन्हें तो सब जानते ही होंगे, जाने सब के बता दूं। ये हरवंश सोलंकी जी के कितना सहारे हैं। एक तो वो हो एक दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। तो घर बिगाड़ा नहीं है, ये सहारे हैं, सारो सहारो भी कहोगे है ना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे मेरो राधा हो मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। बनवारी श्याम गिरधारी, ओ बनवारी श्याम गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो
राधा रमण गिरधारी जय हो हरि प्रेम से ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हरि श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी हरि श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी हरि श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी बनवारी श्याम गिरधारी ओ बनवारी श्याम गिरधारी बोली राधा रमण बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आज देख रही कि महाराज ठाकुर जी का विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ है और अक्रूर को बुला करके मैं पनिशमेंट दिया कि अब ये मणि तुम अपने पास में रखोगे और इसकी 10 घंटे सेवा करोगे और 10 घंटे के बाद जो धन ये देगी वो पैसा जो देगी वो हमारे खजाने में जमा करेगी। आज मेरे ठाकुर जी के कितने विवाह हो गए बाबा? कितनी शादी हो गई भगवान की? वाह क्या बात है। पैसा मिल गया, बता क्या ब्याह है ठाकुर जी के? अब बता, पैसा लेने के बाद भी नहीं बता रहे। अभी ठाकुर जी के 3 विवाह हुए। चौथा विवाह ठाकुर जी का कालिंदी के साथ में हुआ है। कौन सी कालिंदी के साथ में? सूर्य पुत्री के साथ में। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन वन में भ्रमण करते करते जा रहे थे तो निर्जन जंगल में एक सुंदर सी सुकन्या के काजे तपस्या करते हुए देखा है। द्वारकाधीश ने पूछा, अर्जुन जाकर के पूछना ये बालिका इस जंगल में क्या कर रही है? अर्जुन ने जाकर के प्रश्न किया, हे बाले आप यहाँ क्या कर रही हो? बालिका ने उत्तर दिया, महाराज अहम देवस्य सवितुर दुहिता अहम देवस्य सवितुर हितामती मिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपम साख्यान परम स्थिता। महाराज मैं कालिंदी की बेटी हूँ, सूर्य की पुत्री हूँ, तपस्या करती हूँ महाराज। किसके लिए? कि अगर मुझे पति मिले तो और केवल विष्णु वरेण्यम वरदम, ये वरदान पाने के लिए कि विष्णु भगवान ही मेरे पति हों, द्वारकाधीश ही मेरे पति प्राप्त हों। बोल बस इतनी सी बातें? बोल हाँ बस। बोल इतनी बातें तो चलो हम अभी मिला देती हैं। और उठा करके ले गए कालिंदी को और कालिंदी को कृष्ण से मिला दिया महाराज। और कृष्ण से कहा, स्वामी ये आपके नाम की दीवानी है, अगर विवाह करेगी तो आपके साथ में करेगी, वरना ये कुंवारी ही रह जाएगी। आज ठाकुर जी ने विचार किया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा संकल्प है तो जरूर इसके साथ में विवाह करेंगे। तो द्वारकाधीश प्रभु ने न चाहते हुए चौथा विवाह कालिंदी के साथ में किया, 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ में किया, 6वां विवाह नग्नजिति के साथ में किया, 7वां विवाह भद्रा के साथ में किया, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में किया। 8 विवाह हो गई। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव अभी तो 8 ही हुए हैं। अरे आप तो बता रहे 16,108, एक एक विवाह करके तो महाराज कितने जन्म बीत जाएंगे। वो नहीं राजा ना, एक ही मुहूर्त में 16,100 विवाह हुए, एक मुहूर्त में। कैसी? कि एक बार द्वारकाधीश कृष्ण के पास में देवराज इंद्र पधारे हैं और देवराज इंद्र ने द्वारकाधीश से विनय किया कि महाराज वामासुर नाम का दैत्य मेरी अमराद्री नाम के पर्वत को, मेरी माता के किरीट कुंडलों को, मेरे छत्र को हरण करके ले गया है, आप उसे दिला दें। आज ठाकुर जी महाराज
भौमासुर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं और भौमासुर को मार करके इंद्र का छत्र, माता के कुंडल, अमराद्री नाम का पर्वत, ये सब वापिस करा देते हैं। और उसके बाद में भौमासुर की कारागृह को जब खोला जाता है तो क्या देखते हैं कि भौमासुर की जेल में 16,100 कितने 16,100 राजकुमारी बन रहे महाराज। 16,100 बंधन से मुक्त कराया द्वारकाधीश ने। और 16,100 राजकुमारियों को जब बंधन से मुक्त करा दिया तो महाराज भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, हे बालिकाओं, आप स्वतंत्र हो, अब भौमासुर की बंधन में नहीं हो। आप अपने माता पिता भाई बंधु कोई भी है तुम्हारा तो उसके पास में चले जाओ। इतना जब कहा तो 16,100 राजकुमारी महाराज पैर के अंगूठी से जमीन को खोदने लगी हैं, नीचे को गर्दन डाली, आंखों से आंसू बहाने लगी। हे स्वामी, अगर हमारा कोई रक्षक होता, अगर हमारे कोई रक्षक होता, प्राणों का आधार होता तो हमें ये भौमासुर की दैत्य बंधन मुक्त करा करके ले जाते। लेकिन एक बात कही, हमारा तो परवारी जन कोई नहीं। अब बताइए महाराज, आप ही हमें बताओ कहां जाएं? माता पिता अपनाएंगे नहीं, शादी हमसे कोई करेगा नहीं, तो फिर हम कहां जाएंगे स्वामी? बस आर्त भाव होकर के 16,100 राजकुमारी हाथ जोड़ करके द्वारकाधीश से विनती करती हैं, प्रभु स्वामी, ही बाकी बिहारी, अरे बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना मन तुम्हारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा, बाके बिहारी हमको देना सहारा। आज 16,100 राजकुमारी हाथ जोड़ के विनती करती है, प्रभु आपकी सिवा हमारा कोई नहीं है। अब तो कश्ती तो, नौका तो, नदिया तो, किनारा तो आप ही है प्रभु, आप ही हो। आप हमें अपना लो, चाहे हमें महाराज बिछुड़ा लो। बाहर प्रभाव होती जाए।
रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझी को रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है, तेरा नाम मुझी को है प्राणों से प्यारा। बाकी बिहारी हमको तेरा सहारा। बाकी बिहारी हमको तेरा सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी हमको तेरा सहारा। बाकी बिहारी हमको तेरा सहारा। ऊपर को हाथ करके एक प्यारे तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। 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 इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। इशारों से मुझी को बुलाती है दुनिया। देखो नहारे देखो नहारेंगे जब कोई भी इशारा। कि बिहारी हमको तेरा सहारा। बाकी बिहारी हमको तेरा सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाकी बिहारी हमको तेरा सहारा। बिहारी हमको तेरा बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया। 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 मूल भी खोया मैंने, ब्याज भी गवाया। 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 दुनिया में मुझको प्यारे ये दुनिया में मुझको प्यारे भेजो ना दोबारा। कहीं छूट जाएगा मैं तुम्हारा। कहीं छूट जाएगा मैं तुम्हारा। बाकी बिहारी हमको, बाकी बिहारी मुझको तेरा सहारा। कहीं छूट जाएगा मैं तुम्हारा। कहीं छूट जाएगा मैं तुम्हारा। कहीं छूट जा
जय जय श्री श्री राम। राधे आज देख रहे हैं कि बरग 16,100 राजकुमारी हाथ जोड़ करके बाकी बिहारी से प्रार्थना करती हैं, गोविंद के सामने दो ही रास्ते थे और दो रास्ते क्या थे? शादी कोई करता नहीं, माता पिता अपनाते नहीं, या तो वो सबकी शव किसी कुएं में कूद करके अपना प्राणांत कर लेती, आत्महत्या कर लेती, और या फिर वो सब के सब किसी गलत रास्ते से चली जाती, और गलत रास्ते से चली जाती तो समाज में कितनी बड़ी दोस्तिता पैदा हो जाती, कितनी बड़ी गंदगी पैदा हो जाती। आज मेरे ठाकुर जी ने 16,100 राजकुमारियों को समाज में जीने का गुण प्रदान कर दिया, समाज में सर उठा करके जीने का गुण प्रदान कर दिया। अगर कोई पूछेगा कि तुम किसकी पत्नी हो तो कम से कम गर्व से सीना चौड़ा करके तो कह सकती हैं कि हम द्वारकाधीश त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण की पत्नी है महाराज। आज ठाकुर जी ने उन राजकुमारियों के लिए अपना नाम दे दिया महाराज। कर लो एक बार जल्दी करना। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की। आज 16,100 राजकुमारियों का विवाह करके ठाकुर जी कहां लेकर के आए? महाराज द्वारका में लाए। अब आप सोचिए द्वारकाधीश का कितना बड़ा परिवार हो गया। भगवान की कितनी पत्नी हो गई? 16,108। हरवंशी कितने विवाह हो गए ठाकुर जी के? तुम एक के ही चक्कर में पड़े भाई हो भाई। उधर भगवान ने 16,108 विवाह कर लिए, कैसे ठाकुर हो महाराज? उधर क्या देख रहे हो? डर लग रहा है क्या? बताओ। आज भगवान की 16,108 विवाह हो गए और 16,108 विवाह करके ठाकुर जी द्वारका में लेकर के आए। और द्वारका में कैसा व्यवस्था की है कि प्रत्येक रानी के लिए अलग 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 रहने की व्यवस्था है महाराज। सबको अलग अलग व्यवस्था, सबके लिए फ्लैट व्यवस्था है। लेकिन 16,108 रानियों के साथ में द्वारकाधीश कैसे रहते हैं? कहीं तो एक से अनेक हो जाते हैं। जब द्वारका से द्वारकाधीश बाहर निकलते हैं तो एक बन जाते हैं, और द्वारका के अंदर जैसे ही महारानियों के राजमहल में पैर रखते हैं तो एक से अनेक, तेई समय है प्रत्यय बहुकाला, एकदम से अनेक रूप हो जाते हैं। भगवान तो अनंत है महाराज, जितनी रानियां उतनी कृष्ण। 16,108 रानी है, लेकिन द्वारका में कितनी शांति है, कितनी शांति है महाराज कि अगर एक सुई भी गिर जाए ना तो सुई की भी स्पष्ट आवाज आती है, इतनी परम शांति। 16,000 भगवान की पत्नी है और इतनी परम शांति है। यहाँ तो 100 नाए
कथा में तो 100-150 हूं ना आए, पर किलबिल 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 जुआ से में बीन भी लग रही है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पता नहीं कहा रहता। आज देख रहे कि महाराज भगवान की 16,108 है, लेकिन परम शांति है। संतरी से लेकर के मंत्री दरबान से लेकर के मानता तक सब प्रसन्न है महाराज। वैसे द्वारकाधीश की 16,108 है, लेकिन बारी बारी से तो सब रूठती हैं, लेकिन द्वारकाधीश ने कभी रुक्मिणी को रूठते हुए नहीं देखा। रुक्मिणी को रूठते हुए। आज भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया कि मैं चल करके देखता हूं कि भगवान श्याम सुंदर के रुक्मिणी के चेहरे पर गुस्सा क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं गुस्सा आता है। सीधे रुक्मिणी के महलों में पहुंचे हैं और जाकर के रुक्मिणी के महलों में शांत बैठ जाते हैं। रुक्मिणी जी जल लेकर के आती हैं, जल को भी नीचे रख देते हैं, बोलते कुछ नहीं है। और रुक्मिणी जी से जब नहीं बोलते हैं तो रुक्मिणी जी कहती है, स्वामी क्या बात है, परेशान नहीं बोले। स्वामी कोई परेशानी है, नहीं बोले। स्वामी आप मेरे से क्या नाराज हो, जो मेरे से बात नहीं करना चाह रहे हो, नाराज हो क्या। जब इतना सुना तो बोले, देवी नाराज नहीं है सर। क्यों महाराज, फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, क्या मेरे से कोई गलती बन गई है। बोल गलती, अरे गलती एक गलती हुई हो तो हम बताएं, आप हो कि गलती से गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे करती ही चली जा रही है महाराज। अब रुक्मिणी जैसी जो लक्ष्मी स्वरूपा रानी है और उसके लिए स्वयं पति देव ही कहें कि तू गलती करती चली जा रही है, तो उस पत्नी का कहां ठिकाना होगा। एक बात कही, पत्नी से चाहे पूरा घर कितना भी युद्ध कर ले, सास कितना भी लड़ ले, ससुर कितना भी लड़ ले, जेठ कितना भी लड़ ले, कोई कितना भी लड़ाई कर ले, लेकिन एक बात कही, अगर पति ही लड़ने लग गया ना तो फिर उसका ठिकाना नहीं। फिर रो रो करके हालत देखो कितनी खराब करती है। सबको सहन कर लेंगे लेकिन पति की लड़ाई सहन नहीं कर पाएगी। आज स्वयं भगवान कह रहे हैं, अरे तूने गलती, अरे एक गलती की हो तो बताएं, आप तो गलती पे गलती। बोल महाराज क्या गलती की है। हे राजपुत्री स्मिता भूपेर लोकपाल विभूतवः मानभामि श्रीमती रूपेर दार्य हम ये बलोजितः। अरे सबसे बड़ी गलती तो आपने ये की कि आपने मेरे साथ विवाह किया। बड़े बड़े राजा राजकुमार आपको विवाह करने के लिए आए थे और आसी राजा राजकुमारों को छोड़कर के गंवार गांव की ग्वारिया के साथ में विवाह किया। आपने ये गलती नहीं तो और क्या किया। ठाकुर जी रुक्मिणी की मुंह की तरफ देख रहे हैं, चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि इस बात को कहने के बाद रुक्मिणी को गुस्सा आया कि नहीं आया। भगवान देखना चाहते हैं कि जितनी भी रानियां सब गुस्सा करती है, सबका फेस बदल जाता है। और एक बात कहूं, क्या कोई कोई मैया जब गुस्सा करे ना तो गुस्सा में भी बड़ी सुंदर लगे। अगर गुस्सा कर रही है और पति देव ने कह दिया, देख 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 लाला देख तेरी मैया गुस्सा कर रही है, पर गुस्सा में कैसी मलूक लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, तो सारा गुस्सा रफू हो जाता है। बस रहने दो आप, मेरा मोह ही फिलक हंसनो सोए, नहीं वो गुस्सा तो भीतर से बहुत जोर पे आ रहा है। और कोई कोई देवी को गुस्सा ऐसा आवे कि ऐसा आवे मानो साक्षात काली मैया प्रकट होकर के आ गई हो, चेहरे की आकृति ही बिगड़ जाती है महाराज, विकराल रूप हो जाएगा चेहरे का, चांडाली रूप हो जाएगा महाराज। तो भगवान कृष्ण देखते ही कि सबके चेहरे को मैंने देख लिया कि गुस्सा आते समय कैसा चेहरा होता है, लेकिन रुक्मिणी को कभी गुस्सा नहीं आया ना, इसलिए भगवान कुछ अटपटी बातें कर रहे हैं। देखो तो सही गुस्सा में रुक्मिणी कैसी लगेगी, कैसा रूप होगा इसका, कैसा भाव होगा।
आज करे कि तूने मेरे साथ में विवाह किया, गलती नहीं तो और क्या है, कुछ भी नहीं बोले। और जब रुक्मिणी नहीं बोली तो अपने आप ही प्रश्न करते, अपने आप ही उत्तर दे लेते हैं। देवी अगर आप सोचती होंगी अजी मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन मैंने इसलिए विवाह कर लिया कि तुम वीर हो, बलवान हो, शक्तिशाली हो। तो भगवान कृष्ण कहने लगे यहां पर भी तूने गलती कर दी। बोल क्या गलती की? कि राजपुत्रो राजभ्यो विप्रद्ध सब्रो समुद्र शरणं गताम बलः द्वहि कृत द्वेषानां प्रात्यप्यासन नृपाशनः। अरे काहे का वीर, अन्य राजाओं की डर के मारे तो मैं समुद्र की शरण में रहता हूं। तुम्हारे भाई से मेरी पटती नहीं, गद्दी कभी मिली नहीं, राजा कभी बना नहीं, और ऐसे डरपोक व्यक्ति, मेरे से ज्यादा डरपोक तो कोई हो ही नहीं सकता महाराज। और ऐसे डरपोक व्यक्ति के साथ में विवाह करके आपको क्या मिला? फिर मुंह की तरफ देखने लगे, गुस्सा आया कि नहीं आया? गुस्सा नहीं आया। फिर कहने लगे देवी आप सोचती होंगी अजी देखो मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन मैंने विवाह इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो। तो यहाँ पर भी गलती हो गई। काहे का देवकी नंदन? अरे कोई देवकी नंदन कहे, कोई नंद नंदन कहे, कोई यशोदा नंदन कहे, और कोई तो यहां तक कह दे पतो ही नहीं, कहा को ईट और कहा को रोरा। गोरे नंद बाबा, गोरी यशोदा मैया, गोरे वसुदेव, गोरे देवकी, ये कालो कहां से आएगा? पतो ना है कहां से आए। अरे जिसके माता पिता का पता ना हो, जिसका कोई ठिकाना ना हो, आसिफ के साथ में आपने विवाह किया, क्या अच्छी बात है? ये गलती नहीं है। फिर देखा गुस्सा नहीं आया। फिर कहने लगे देवी आप सोचती होंगी अजी देखो मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन मैंने इसलिए कर लिया, आप बड़े सुंदर हो, बड़े स्मार्ट हो। काहे का सुंदर? पहले से मेरो नाम कनुआ, रात्रि में जन्म काली में भयो, काली ही गाय को दूध पियो, और वैसु कनुआ में कारो कलुआ। ऐसे काले भद्र पुरुष के साथ में विवाह करके आपको क्या मिला? देखा गुस्सा नहीं आया। फिर कहने लगे अरे देवी आप सोचती होंगी अरे मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन मैंने विवाह इसलिए कर लिया कि महाराज आपका नाम सुना था, आपकी बड़ाई सुनी थी, प्रशंसा। श्रुत्वा गुणान भव सुंदरः। पत्र में रुक्मिणी यही लिखती है कि ठाकुर जी मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है कि आप सुंदर हो, और केवल सुनने मात्र पर ही विश्वास करके आपने मेरे साथ में विवाह कर लिया। आज से नाम सुन करके तो देवी आप जानती हो मेरे नाम को कौन गुणानुवाद करता है, मेरे नाम को कौन गाता है? महात्मा लोग, फकीर लोग, बाबा लोग। कौन मेरे नाम का बखान करता है? कि नारे मुई और संपत्ति नाशी, कि मोड़ मुड़ाए भई सन्यासी। जिनकी बेचारे इनकी पत्नी परलोक सिधार गई, राम को प्यारी हो गई, अब पत्नी के वियोग में बैठ करके खाने लगी, कर्जा लेकर के खाने लगी, और जब कर्जदार मांगने आए तो घर मकान दुकान सब बेच करके कर्जा निवृत्त कर दिया। अब कहां रहे? पत्नी रही नहीं, घर रहा नहीं, मकान दुकान रहा नहीं। बोल क्या करें? बोल छोरा है जा रे बाबा जी। बोला अब क्या करना है? बोल बाबा जी है जा कि छोरा है जा रे बाबा जी, और मंगे मंगाए रोट खाएंगे, मठा मिलेगी ताजी, छोरा है जा रे। बस दरवाजे पर जाके भैया राधे श्याम। बोल बाबा काले को। बोल मैया टिक्कर बन गए का? हाँ बाबा बन गई। जैसी मैया रोटी लेके आवेगी धीरे से पूछ लूंगी मैया छाछ चलाइएगा। बस के मोड़ मोड़ाए भई सन्यासी, के मन की मिट जाए आवा, के बगे बगाही रोट खाएंगे, देश कहे गो बाबा। छोरा है जा रे बाबा जी। बस बाबा जी लोग मेरे नाम का गुणानुवाद करते, खड़ताल ले लेंगे, मजीरा ले लेंगे, ढोलक ले लेंगे, मंडली बना लेंगे, बैठ जाएंगे गांव गांव जाकर के बजाने लग जाएंगे। महाराज क्या? हरि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव
राम राधे श्याम भजले मनवा राधे श्याम राधे श्याम भजले मनवा राधे श्याम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सभी को सम्मत दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम भजले प्राणी सीताराम सीताराम भजले प्राणी सीताराम राधे श्याम भजले मनवा राधे श्याम राधे श्याम भजले मनवा राधे श्याम रघुपति राघव पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पावन सीताराम पतित पावन सीताराम राघव राजा रघुपति राघव राजा बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की जय हो। बस ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरी नाम का गुणानुवाद कौन करते हैं? बाबाजी लोग, फकीर लोग, भिकमंगा लोग, महात्मा लोग, संत लोग। काम होई नहीं और राम लेना ही छुरा है जारी बाबाजी। इतना सुनने के बाद देखा गुस्सा आया कि नहीं आया। दोबारा में फिर एक बात और कह दी, अरे रुक्मिणी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और तुम्हारे भाई की भी यही इच्छा थी कि मैं अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करूं, लेकिन एक बात कहूं, तेरे भाई तो नहीं कर पाए लेकिन मैं शिशुपाल को बुला लेता हूं और आपकी शादी शिशुपाल के साथ करा देता हूं। ये बात कब कह रही? जब रुक्मिणी के 5 बेटा है गए, 5 बेटा की मैया से कह रही कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ करवा दूं। इतना सुना मुंह की तरफ देखने लगे। रुक्मिणी को गुस्सा तो नहीं आया लेकिन एकदम से गस खा करके चक्कर जरूर आ गया, घुमेड़ बंध गई और चक्कर खा करके के मामा वैदूर्य सुई था जाने त्वाम मत पराणाम त्वदयम श्रोत कामीना केवला क्षमा परमाद्यते। आज रुक्मिणी से धड़ाम से गिर पड़ी और एकदम से मूर्छित होकर के बेहोश हो गई। महाराज भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मिणी को गिरा देखा और एकदम से मेरे ठाकुर जी चतुर्भुज रूपधारी बन गए। 4 भुजाओं वाले बनकर के एक भुजा पर रुक्मिणी का सर रखा, एक हाथ से हवा करने लगे, एक हाथ से निषेचना जला बसना बाने की छींटे मारने लगे और एक हाथ से माथे का पसीना पोंछ रहे हैं। 1 घंटे तक मालिश की रुक्मिणी की और 1 घंटे के बाद जैसी रुक्मिणी को होश आया भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, देवी आप तो बुरा मान गई, आप तो बुरा मान गई। थोड़ा बचपन से मैं उद्दंडी मजाक करने की मेरी आदत है, मैंने 2-4 मजाक क्या कर दी, तुम तो बेहोश होकर के गिर पड़ी। रुक्मिणी जी कहने लगी, महाराज आपने मजाक नहीं किया है, आपने सच्ची ही कहा है। महाराज
आपने कहा कि मेरे साथ विवाह करके क्या बोला, मेरा और आपका मेल है ही कहां? अरे कहां मैं एक प्रकृति से आबद्ध निम्न से निम्न नारी, और कहां एक प्रकृति परे परब्रह्म परमात्मा आप। ये तो मेरा सौभाग्य है स्वामी, जो आज आपने मुझे हृदय से लगा लिया, आपने मुझे अपना बना लिया। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी? आपने दूसरी बात कही थी कि मैं दूसरे राजाओं के डर के मारी समुद्र हम शरणम गताम, समुद्र की शरण में रहता हूं। तो महाराज आपने कोई गलत नहीं कहा, आपने सत्य ही कहा था महाराज। कि सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः सेति समुद्रम उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यम गतीन्द्रिय गणे कृत विग्रहस्तत्वम् त्वसेवकेन पदम विभुतम तमोनुधनमा। हे स्वामी, आप ऐसी जगह पर रहते ही कहां हो? अरे महाराज, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हो, आत्मा रूपी समुद्र में रमण करने वाले हो महाराज। आप ऐसी जगह पर रहते ही कहां हो जिसके हृदय में काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर जैसे शत्रु बैठे हो महाराज? वहां आप कहां रहते हो? कहां रहते हो स्वामी? श्याम सुंदर, आपने कहा था मैं सुंदर, सुंदर समझ करके विवाह किया। सुनो स्वामी, ब्रज के संतों ने तो यहां तक कह दिया है, अरे नद लाला तुम होते लली, कट जाते कलेजे करोड़ों के। अरे कन्हैया, तू कारो है तो कमाल को है, जब काला है तो तेरे ऊपर इतने लोग मर जाते हैं, अरे गोरो हो तो जन कहा हो तो। और ब्रज की गोपियों ने तो पूछ भी लिया तेजा, अरे मुझे इतना बता दे कान्हा, अरे मुझे इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? मुझे इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? काला हो कर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? मुझे इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? मुझे इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? हरि वो में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरे कमली का रंग काला, मेरे कमली का रंग काला, ये काला मेरी कमली का रंग काला, इसलिए काला हो रहा। किताब बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों? आप से रंगे पे बास किया, मैंने काली पे बात किया, और काली नाग को नाथ दिया, और
काले नाग को नाद दिया। बास किया मैंने काली रे बास किया। और काली नाग को नाथ दिया। और काली नाग को नाथ दिया। फन पर नाच दिया। मैंने फन पर नाच किया इसलिए काला। जरा इतना बता दे काला तेरा रंग काला जो काला हो कर भी सबसे निराला जो काले कन्या की में गजरा लगाती है। वो सखी नैनों में गजरा लगाती है। सखी नैनों में गजरा लगाती है। वो सखी नैनों में गजरा लगाती है। अखियन में मुझे बैठाती है। अखियन में मुझे बैठाती है। अखियन में मुझे बैठाती है। वो अखियन में मुझे बैठाती है। उस गजरे का उस गजरे का गजरे का रंग काला इसलिए काला। गजरे का रंग काला इसलिए काला। तेरा बता दे काला तेरा रंग काला तेरा बता दे काला तेरा रंग काला काला हो कर भी जग से निराला जो काला हो कर भी जग से निराला जो मुझे तेरा बता दे काला तेरा रंग काला जो तेरा रंग काला जो तेरा रंग काला जो तेरा रंग काला जो तेरा रंग काला तेरा रंग काला। बुली काले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज रुक्मिणी जी कह रही है महाराज काले हो तो इतने कमाल के हो, गोरे होते तो न जाने क्या करते। आपने आगे कहा था कि महाराज महात्मा लोग मेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं, फकीर लोग मेरे बाबा जी लोग मेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं। पर एक बात कहूं, संसार में अगर सबसे धनवान है तो महात्मा है, संत हैं, महापुरुष हैं, भगवंत हैं महाराज। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना, कि कबीरा सब जग निर्धना, के धनवंता नहीं कोई, के धनवंता वह जानियो, जकी राम नाम धन हो। सबसे बड़े धनवान कौन है? और जिनके पास में नाम रूपी धन है, वैराग्य रूपी धन है, भक्ति रूपी धन है, भजन रूपी धन है, सीताराम रूपी धन जिसके पास में है ना, वही तो सबसे बड़े धनी हैं।
अरे मीराबाई को जब विरक्ति आई तो मीराबाई से लोगों ने पूछा, रे मीरा, इतना सुंदर परिवार छोड़ के तुझे क्या मिला? तो मीराबाई ने सुंदर सी बात कही, अरे जिसको रसगुल्ला खाने की आदत पड़ गई हो, जिसको रबड़ी खाने की आदत पड़ गई हो, रसगुल्ला खाने की आदत पड़ गई हो, वो गुड़ खाकर के अपना मुंह क्यों बिगाड़ेगा? जो लोग डायमंड की पारखी होते हैं ना, वो सोने के आभूषण कम पहनते हैं, और जिनको हीरा नहीं मिलता है तो वो सोना पहन करके काम चला लेते हैं, और जिनको एक बार रत्न मिल जाए, फिर रत्न मिल जाए तो खुशी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए कहा है ना, पायो जी मैंने राम और रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च न होवे चोर न लूटे, 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 दिन दिन बढ़त सवायो, हो दिन दिन बढ़ती समायो, आयो जी मेरे राम रतन धन पायो, पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। खर्च न होवे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो रुक्मिणी ने जी कहा है, महाराज इतनी पर भी आप ये कहते हो कि मैंने गलती की है, तो मैं तो संसार की प्रत्येक बहन से, प्रत्येक नारी से, प्रत्येक माता से ये कहूंगी, अरे बहनों ऐसी गलती तो सब करो, सब गलती करो। अरे जिस गलती के करने से द्वारकाधीश पति के रूप में मिल जाएं, जिस गलती के करने से त्रिलोकी के नाथ अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लें, इससे बड़ी बात क्या होगी। इतना सुना तो आज मेरे ठाकुर जी महाराज गदगद हो गए, कंठ रुध गया द्वारकाधीश का, और दौड़ करके रुक्मिणी को अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। रुक्मिणी कितनी बातें कही, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्रोध नहीं आया, इसलिए तो सबसे पहले प्रथम पटरानी रुक्मिणी है हमारी। तस्मात् भवेद जिता राधा माधव रूप, लक्ष्मी है हमारा साक्षात। ऐसी लीलाएं ठाकुर जी ने कब कहां शादी के बाद भी ये काम किया। आगे सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन परीक्षित, एक दिन संत नारद जी वीणा बजाते हुए हरगुणगान करते हुए द्वारका के लिए पधारे हैं। विचार आया कि मैं चल करके देखो, भगवान कृष्ण की 16,108 हैं, कौन सी से ज्यादा प्यार करते हैं, किसके महलों में रहते हैं, किसके साथ में रहते हैं, ऐसे सोच करके नारद जी वीणा बजाते बजाते द्वारिका में प्रवेश करते हैं। और द्वारिका में जैसे ही प्रवेश किया, प्रथम महल में जाकर के पहुंचे, वहां पर देखा है कि भगवान मानो अपनी निद्रा से जागे हों, सो करके उठे हों। अरे ये तो यहाँ हैं, जब यहाँ हैं तो दूसरे में नहीं होंगे। दूसरे में पहुंचे तो देखा कि प्रभाती हो रही है, दातुन चल रही है। तीसरे महल में गए तो महाराज स्नान हो रहा है, चौथे में गए तो पट परिवर्तन हो रहा है, पांचवें में गए तो चंदन श्रृंगार चल रहा है, छठवें में गए तो कुछ मंत्रियों के साथ मंत्रणा चल रही है, सातवें में गए तो बाल भोग चल रहा है, आठवें में गए तो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, नौवें महल में गए तो महाराज पटरानियों से बात चल रही है। मतलब कहने का भाव यह है कि महाराज नारद जी जितने महलों में जाते हैं उतने ही महलों में भगवान कृष्ण को पाते हैं। और ये लीला करते देखते देखते नारद जी को 6 महीने बीत गए, लेकिन लीला को पार नहीं पाए महाराज। थक गए नारद जी 6 महीने में, और बस कान पकड़ गए। अरे शास्त्र के ऊपर, ठाकुर जी के ऊपर कोई शंका करे, उससे बड़ा महामूर्ख कौन होगा। चुपचाप नारद जी द्वारका से निकलने लगे, मेरे ठाकुर जी ने रोक लिया। अरे नारद जी, अरे सुनो, नारद जी कहाँ जा रहे हो? अरे किस काम के लिए आए वो तो बताओ, क्यों आए थे? बर्मा गई, कहा हुआ हो? अरे प्रभु, मैं उस बात को तो भूल ही गए हो। नारद जी ने कहा कि महाराज सुनो,
पांडवों ने एक बड़ी सुंदर सी नगरी बसाई है। पांडवों ने एक सुंदर सा नगर बसाया है और इस नगर का नाम है इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ नगर को आज हम जो दिल्ली कहते हैं, दिल्ली कहते हैं, पहले कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था महाराज। लेकिन जब हमारे भारतवर्ष में मुस्लिम साम्राज्य आया और मुसलमानों ने आकर के हमारे बड़े बड़े महानगरों के नाम बदल करके रख दिए महाराज। दिल्ली का इंद्रप्रस्थ कर दिया महाराज, इंद्रप्रस्थ का दिल्ली नाम रख दिया महाराज। एक नगर हुआ करता था महाराज, उस नगर का नाम होता था संभाजी नाम का नगर। और संभाजी नाम की नगर को नाम बदल करके क्या कर दिया महाराज, औरंगाबाद कर दिया। एक नगर हुआ करता था हरिगढ़, और हरिगढ़ का नाम बदल करके कर दिया अलीगढ़। एक नगर हुआ करता था हमारा प्रयागराज, और प्रयागराज का नाम बदल करके कर दिया इलाहाबाद। हम बहुत देश काल तक गुलाम रहे महाराज। बड़ी बड़ी कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई महाराज, ब्रिटिश के शासक आए, महमूद गजनबी आया, मोहम्मद गौरी आया, हुमायूं आया, बाबर आया, सबने आकर के हुकूमत की हमारे ऊपर। पहले कभी हमारा यह देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। यह सोने का देश जगत में अनुपम है और ताकत में भरपूर, किसी से क्या कम है। जब विदेशियों ने देखा कि भारत में बहुत सोना है तो यहां पर व्यापार करने के लिए आ गए। आज देख रहे वो व्यापार आज तक बंद नहीं हुआ उनका, और उसी व्यापार से कहीं पहुंच जाते हैं मोमडन लोग, मुसलमान लोग। जब देखा कि भारत में सोना ज्यादा है तो उन्होंने आवाज आकर के व्यापार जमाया कि टूटे फूटे सोने से चांदी के बर्तन बदल लो। जय हो। सही आवाज लगी है ना? जब कथा नहीं होती तो ये काम कर लेता हूं मैं। जब कोई कथा नहीं कराता तो मैं लेकर निकल जाता हूं, रिक्शा निकल करके हल्ला करने लग जाता हूं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। टूटे फूटे सोने से चांदी की बर्तन बदल लो। हमारे यहाँ सोना ऐसी टाणों पर, दीवारों पर, काला अलमारी में ऐसी पड़ा रहता, कोई चटक गया तोड़ गया छोड़ दिया, चलो फेंक दिया, बनवाने का काम नहीं। सोना दे दिया, काला पीला पड़ गया, सोना दे दिया, चांदी हमें चमकने लगी, सफेद लगने लगी, अच्छी लगने लगी, चांदी ले ली और सोना हमने दे दिया। देख रहे कि दूसरी कोई कंपनी आई, उसे ये लगा कि हमारे सोना तो ले लिया, उस बात की खुशी नहीं है, उन्हें गम इस बात का है कि हमारी चांदी चली गई। वो देना कुछ नहीं चाहते, केवल और केवल नाम का भाईचारा है, भाईचारा। मुसलमान लोग आज भी तुमको हिंदू को देना कुछ नहीं चाहेंगे। आपने तो चांदी ले ली, सोना दे दिया, कुछ समय के बाद फिर दूसरी कंपनी के रूप में आई और आकर के फिर आवाज लगाई कि टूटे फूटे चांदी से कांसे के बर्तन बदल लो। कांसे की बर्तन बदल लो, चांदी लेने लगे और कांसा, तामा, पीतल हमको देने लगे। हमने चांदी भी दे दी और सोना भी दे दिया, कांसा पीतल तामा ले लिया, लेकिन वो कांसा पीतल तामा भी उनको देना अच्छा नहीं लगा। कुछ समय के बाद फिर आवाज लगाई कि टूटे फूटे कांसे से, पीतल से, तांबे से, स्टील के बर्तन बदल लो। ना पैसा देते ना लेते महाराज, और उल्टा पैसा ले लेते हैं। हमारा महंगा बहुमूल्य कीमती तांबा, कांसा, पीतल और उनका लोहा, स्टील, उसके बदले में भी तुम पैसा दो, बर्तन भी दो, जब वो बर्तन देंगे। हम कितने मूर्ख हो गए, कितने मूर्ख बन गए महाराज। अब उनको इतने पर भी सब्र नहीं हुआ कि चलो मैंने अपना कांसा, तांबा वास्ते कर लिया, लोहा दिया है, स्टील दिया है ना, फिर भी आज तक दुहाई ठोक रहे हैं कि टूटे फूटे स्टील से, प्लास्टिक के डिब्बा ले लो, मग ले लो, बाल्टी ले लो, जग ले लो। अब आप विचार करिए कि कहां थे हम, सोने के सिंहासन पर बैठने वाले, और कहां ला करके रख दिए इन्होंने, फेरी वालों ने, कबाड़ियों ने कहां रख दिए, प्लास्टिक पर ला करके रख दिया। और आप अपने को बुद्धिमान समझते हो, बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी है। और जितनी भी हमको बीमारी मिली है ना, वो प्लास्टिक ने दी है।
जब प्लास्टिक का कोई बर्तन ढलाया जाता है ना तो उसमें ऐसा अल्कोहल जहरीला विषैला पदार्थ मिलाया जाता है जिससे उसमें सॉफ्टता बनी रही, चटके नहीं मुलायम। लेकिन जब उसमें हम कोई गर्म वस्तु डालते हैं, चाय डाली, दूध डाली, सब्जी डाली, तो उसके ऊपर वो तेलीय तत्व आ जाता है और उस तेलीय तत्व को जब हमारे शरीर में जाता है ना तो वो हमारे में विष बन जाता है और हमारे शरीर के अंदर कैंसर जैसी घातक बीमारी उस प्लास्टिक के अंदर खाने से होती है। हम क्या करेंगे, कोई उत्सव होने लगा और बर्तनों को भर के बोरी में और टाण पे रख दी। बोलिए काय को रख दें? हाँ, दुकान से गल्ले गिलास दोना आएंगे, वहां में खाएंगे सब। कुआं आ जाए बस बौसी मैया ने तो न्यू डर लगे कि कटोरी खोए ना जाए। सोनो तो जब दे दियो, लोहे की कटोरी के काजे मोड़ फोड़े। अगर एक गिलास चम्मच इधर उधर हैगो ना तो घर में तूफान मच जाएगा। अरे भगवान, कटोरी गिलास चम्मच के पीछे सर फोड़ जाए मैया ने के आपस में। सोना दिया तब सर नहीं फोड़ा, चांदी दी तब सर नहीं फोड़ा, आज वो प्लास्टिक के डिब्बा मग बाल्टीन पे लड़ाई हो जाती। तो ऐसी हमारी भारतवर्ष में ये सोने की चिड़िया कहा जाना वाला देश कहां से कहां आ गया, लेकिन हम फिर भी वहीं की वहीं खड़े। हम कितने मूर्ख बन रहे हैं। आज ही वो ढिंडोरा पीटते डोल रहे हैं, कबाड़ा दे दो, कबाड़ा दे दो, रद्दी दे दो, पेपर दे दो, लोहा दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। उनकी एक ही बात है कि हिंदुस्तानियों को कैसे भी करके कंगाल बनाना, खोखला बनाना, बेसहारा आधार बनाना। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो नारद जी ने एक बात कही कि महाराज इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई है और उसमें राजसू यज्ञ करना चाहते हैं। महाराज सबको बुलाया है, आपका भी निमंत्रण है। बोल वैसी युधिष्ठिर जी महाराज के बस में सब हैं? बोल महाराज वैसे तो सब हैं, लेकिन एक मगध देश के राजा हैं जरासंध, वो उनके अधीन नहीं है, क्योंकि उनकी सेना बड़ी मजबूत है महाराज, वो उनके बस में नहीं है। इतने में ही एक ब्राह्मण आते हैं कि महाराज मैं मगध से आया हूं, मगध की राजा के कारागृह में 20,000 राजा बंदी हैं, उन सबके पक्ष में आपके पास में गुहार लेकर के आया हूं, आप कैसे भी करके उन 20,000 राजाओं को आप बंधन मुक्त कराएं। पंडित जी को आश्वासन दिया मैं जरूर आऊंगा। आज द्वारकाधीश युधिष्ठिर के पास में पहुंचे। अरे युधिष्ठिर, आप यज्ञ तो कर रहे हो, लेकिन यज्ञ के बस में सब है ना, सब तुम्हारे आदि नहीं? बोल महाराज एक नहीं है, मगध का राजा जरासंध। क्यों? बोल महाराज इसको मारना बड़ा दोगर है, द्रुपद राजा का बेटा है महाराज। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तक यज्ञ नहीं होगा, जब तक वो राजा बस में नहीं हो जाएगा। बोल कैसे करेंगे? बोल कैसे भी करो, छल से, बल से, कौशल से, कैसे भी उसको बस में करूं, मैं साथ हूं ना। तो आज भगवान कृष्ण ने भीम को, अर्जुन को और स्वयं तीनों की तीनों ब्राह्मण का वेश बनाकर के जरासंध के पास में गए हैं और जरासंध से जाकर के भिक्षा मांगी। युद्ध नो देहिन राजन, हे राजन युद्ध की भिक्षा दो। ब्राह्मण के वेश में द्वारकाधीश प्रभु जरासंध से भिक्षा मांग रहे हैं। राजन युद्ध नो देहि राजेंद्र द्वंद्वस्यो यदि मन्यते युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजा ज्ञान्या कांक्षिणः। क्या है? हे राजन मल्ल युद्ध की भिक्षा। जरासंध का माथो ठनक गयो, ये ब्राह्मण के वेश में ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण के वेश में ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हैं महाराज। क्यों नहीं हो सकते? कि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं चाहे है, ब्राह्मण कभी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहे है। ब्राह्मण क्या चाहता है? ब्राह्मण तो ये चाहे कि रोजाना कोई नयो नयो यजमान आते रहे, निमंत्रण मिलते रहे, चकाचक खीर पूरी मिलती रहे, घी मिलता रहे, दक्षिणा मिलती रहे। ये चाहे, लड़ाई क्यों चाहेगा? भगवान का भजन होता रहे। लेकिन कहा है ना कि ब्राह्मण ना सोहे सेवा करे तीनों वर्णों की। ब्राह्मण कभी शोभा नहीं पाता अगर वो ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं जो तीनों वर्णों की सेवा करे। के ब्राह्मण ना सोहे सेवा करे तीनों वर्णन की, और क्षत्रिय नहीं सोए हाथ जोड़ो खड़ो जो रण में, और विधवा न सोए जो भूषण सजाए अंग, सोहे ना किसान कहू आलसी के संग में।
कि दान बिन धनी साहूकार रहू न सोहे से, और काम नहीं सोहे जैसे हंसन के संग में, जल बिन घन नहीं सोहे आकाश माही, और मानुष न सोहे बिन नाहि नाम गम। आप ब्राह्मण होकर के ऐसी भिक्षा नहीं मांग सकते। कौन हो आप? तीनों ने अपना वेश प्रत्यक्ष किया, मैं द्वारकाधीश कृष्ण, अरे ये भीम, ये अर्जुन, किसी के साथ युद्ध करो। जरासंध हंसने लगा, अरे कृष्ण तू तो भगोड़ा है रे, रण छोड़ करके भाग गया, और ऐसे रण छोड़ करके पीठ दिखाकर भागने वाले से मैं युद्ध नहीं करता। और अर्जुन, अर्जुन बरनला रह चुका है, हाँ भीम मेरी जोड़ का है, भीम के साथ युद्ध करूंगा। तो भीम को अपने गर्व हो गया कि दोनों फेल हो गए, मैं पास हो गया। अयम तो वैसा तुल्यो नाति सत्तो नमय ममः, अर्जुनो न भवेति योधा भीमस्तुल्यम बलो ममः। आज भीम का और जरासंध का युद्ध होता है। 26 दिवस बीत गए, कोई भी हार नहीं रहा है। 27वें दिन भीम द्वारकाधीश से कहते, महाराज अगर आपने आज कोई लीला नहीं की तो आज समझ लेना पांडव का एक पुत्र मारा गया। द्वारकाधीश से बातें तो बहुत हुई, अंत में द्वारकाधीश ने एक ही बात कही, अरे भीम जब युद्ध कर रहा हो तो मेरे तरफ देखना। 27वें दिन जैसे युद्ध प्रारंभ होता है, जरासंध युद्ध करता है, ठाकुर जी दातुन कर रहे होते हैं, और दातुन करते करते ही इशारा किया भीम, और जैसी दातुन पकड़ी और दांतों के बीच में दबा करके 2 भागों में फाड़ दी। और दातुन जब 2 भागों में फटी, भीम ने सोचा कि बीच में से फाड़ने के लिए कहा है, और जैसे ही भीम ने जरासंध को जमीन पर पटका, दाहिने चरण से पैर दबाया और दूसरे पैर को पकड़ करके जूने वस्त्र की तरह, कैसी जैसे गला हुआ कपड़ा होता है ना, उसकी तरह बीच में से जरासंध को 2 भागों में झड़ाक 2 भाग करके फेंक दिए। लेकिन जैसी दोनों भाग फेंके ना, मान आश्चर्य कब हुआ कि दोनों भाग लुढ़कते 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 आई और आकर के फिर जुड़ गई। जरासंध कौन है? अरे जरासंध बायद्रथ नाम के राजा का बेटा है। बायद्रथ राजा की 2 पत्नियां थी महाराज, संतान नहीं थी। महाराज को एक कोई संत प्रसादी मिली, और संत प्रसादी रूपी फल जब लेकर के आ रही थी तो राजा के मन में संकल्प विकल्प होने लगा, रानी 2 हैं, फल एक है, एक को दंगो तो एक बुरो मान जाएगी, दूसरी की दंगो तो वो बुरो मान जाएगी। तो राजा ने क्या किया, उस फल को बीच में से काट लिया, 2 भाग किए, दोनों भाग आधा आधा भाग दोनों रानियों के लिए खिला दिया। सगर्भा हुई, समय अनुकूल आने पर दोनों रानियों के गर्भ से बालक जन्म लेकर के आया। लेकिन कैसा अद्भुत बालक है कि महाराज बीच में से पटा हुआ है, एक आंख एक कान एक हाथ एक पैर एक रानी से, एक आंख एक कान एक हाथ एक पैर दूसरी रानी के, और कैसा निश्चिष्ट मृत समान, मृत जैसा। जरासंध ने यह बालक देखा तो क्या किया, दाई को बुलवा करके टोकरी में डलका के कूड़े के ढेर पर फेंकवा दिया। ये सिर्फ बालक का क्या है, आधे अंग वाले को कोई क्या करेगा। लेकिन उसी नगर में एक जरा नाम की राक्षसी रहती है महाराज, वो भ्रमण करती हुई पहुंची और कूड़े के ढेर पर 2 भाग वाला, सोचने लगी अरे ऐसा कौन सा शस्त्र आ गया, ऐसा कौन सा हथियार आ गया जो रक्त निकलने नहीं दिया और 2 भाग कर दिए बालक के। और जरा नाम की राक्षसी ने वो दोनों टुकड़े उठाए और उठा करके मिला के देखे, एक है दोनों अलग। जैसे ही मिलाए एकदम से दोनों टुकड़े जुड़ गई, आंखें खुल गई, इंद्रियां काम करने लग गई, श्वास चलने लगी, और एकदम से हाथ से जरा से वो बालक छूट गया। अरे ये तो जीवित हो गया, अरे मैं तो माँ हो गई, अरे मैं माँ बन गई, माँ ने इसको जन्म दे दिया, मैं जन्मदात्री हूं, मैं ठहरी राक्षसी। और ऐसी राक्षसी चाहे कितनी भी माता दुवाता हो जाए, लेकिन अपने बच्चे को थोड़ी मारती है, बच्चे को थोड़ी खाती है, कितना भी कुमाता क्यों ना हो जाए। जरा सोचने लगी अब मैं इस बालक को कहाँ रखूंगी, अरे बैद्रथ के कोई संतान नहीं है, मैं उसी को जाकर के दे देती हूँ। और वह बालक फिर लौट करके बैद्रथ राजा को दे दिया, और बैद्रथ राजा ने उस बालक का नाम लिखा जरासंध। जरा नाम की राक्षसी से संधि करा देने से उसका नाम हुआ जरासंध। आज दोनों टुकड़े लुढ़क के आकर के मिल गए। भगवान कृष्ण की तरफ भीम ने देखा, क्या हुआ प्रभु? द्वारकाधीश कहने लगे, रे